हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कराऊंगा। 100% आपके एग्जाम में आएगा बच्चों। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 एग्जाम में आने वाले हैं, मैं इनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में श्योर है 100% ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को वन बाय वन एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर प्रोज से। ठीक है, प्रोज के सारे क्वेश्चंस होंगे, जो 10 क्वेश्चन है प्रोज से ही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स थे यानी बारिश की बूंदें थी उनको नए सिक्के क्यों कहा। ठीक, तो लेंचो का कैरेक्टर तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही मेहनती किसान था। उसका घर जो है पहाड़ी पे स्थित था और उसके फसलों को, पकी हुई फसलों को बारिश की जरूरत थी ताकि उसका पैदावार यानी प्रोडक्शन और अच्छे से हो जाए, हार्वेस्टिंग उसकी बढ़ जाए। तो देखिए, जब बारिश होने लगी तो लेंचो ने जो है बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्के क्यों कहा। ठीक, तो देखो, लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्के की तरह थी। ठीक है, बिकॉज क्योंकि विथ रेन हिज फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न वुड प्रोड्यूस ये गुड हार्वेस्ट। ठीक है, अगर उसके फसलों पे यानी पकी हुई फसलों पे बारिश होती, अच्छे से बारिश हो रही थी, तो उसकी जो हार्वेस्टिंग है यानी पैदावार वो बढ़ जाती। मान लो फसल पकने वाली है और खेत एकदम सूखा हो, बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो क्या करते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर सुविधाएं हैं तो हम उसको इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। लेकिन जहां पे बारिश की ही उम्मीद की जाए तो जब बारिश होने लगेगी तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे लेंचो भी खुश हुआ और जब उसके पकी हुई फसलों को बारिश मिली तो बहुत खुश हुआ और उसने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के कहा। ठीक है, कि ये नए जो है सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स। ए गुड हार्वेस्ट वुड हेल्प हिम इन अर्निंग मोर मनी। और एक अच्छी फसल यानी जो अच्छी फसल की पैदावार होती, ठीक है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा मनी अर्निंग करने में मदद करती। तो इसीलिए जो है लेंचो ने कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नए सिक्के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, रट लो अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए सेकेंड क्या है, When did Mandela realize that his freedom was an illusion? Illusion means होता है बच्चों भ्रम। तो मंडेला को कब पता चला, यानी मंडेला को कब महसूस हुआ, कब रियलाइज हुआ कि जो उनकी आजादी है वो एक भ्रम है। ठीक, मंडेला चैप्टर अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको अच्छे से याद होगा कि वहां पे जो है श्वेत और अश्वेत दो जातियां थी। ठीक है, तो श्वेत लोग जो है बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, बहुत जो है अत्याचार करते थे ब्लैक लोगों पे। तो जब मंडेला को जो है कैसे पता चला कि उनकी आजादी एक भ्रम है, तो देखिए, मंडेला रियलाइज्ड दैट हिज फ्रीडम वाज एन इल्यूजन व्हेन ही डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन। यानी जब वो एक युवा व्यक्ति हुए, ठीक है, जब वो युवा व्यक्ति हुए तब उनको पता चला, यानी डिस्कवर्ड, तब उनको पता चला कि उनकी आजादी एक भ्रम है। क्योंकि छोटे बच्चों को, वैसे छोटे बच्चे चाहे जैसे भी हो, उनको उतनी बुद्धि नहीं रहती, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसा भेदभाव। बच्चों को आप इधर डांटोगे उधर फिर आपसे घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जब वही बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, ठीक है, उसके पास विजडम होता है, तो वो समझता है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो जब मंडेला बड़े हुए, युवा हुए, ठीक है, और जब उनको भी जो है इसका ज्ञान हुआ कि उनकी आजादी जो है पहले ही छीनी जा चुकी है, तो उनको पता चला कि उनकी आजादी एक भ्रम थी। ठीक है, देखो, और दैट हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम। ठीक है, तो जब मंडेला बड़े हुए तो तब उनको पता चला कि उनकी आजादी भ्रम है, क्योंकि उनकी आजादी जो है वो पहले ही छीनी जा चुकी थी। ठीक, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से रट लो, अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। What was the young seagull experience during his first flight? थर्ड क्वेश्चन आपका है फर्स्ट फ्लाइट से, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो जो यंग सीगल था यानी युवा सीगल था, उसको जो है
पहली उड़ान का अनुभव कब हुआ, ठीक है, पहली उड़ान का एक्सपीरियंस कब हुआ, कैसे पता चला, या उसने जो है फर्स्ट फ्लाइट के दौरान जो है कैसा अनुभव महसूस किया। तो देखते हैं। एज यंग सीगल फेल फ्रॉम द लिस्ट। देखो, जब कोई भी चीज ऊपर उड़ती है तो कुछ थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है, कुछ हाइट पर होती है बच्चों, ठीक है, ऊंचाई पर। तो जब यंग सीगल ने उड़ान भरी, ठीक है, उड़ान भरी तो कुछ ऊंचाई से गिरा, फेल। जब उसने उड़ान भरी तो कुछ ऊंचाई से वो नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ, ही वॉज फिल्ड विथ फेयर। देखो, आप कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज है, अगर वो ऊपर से गिरता है नीचे तो उसे डर तो लगता है ना। तो जब यंग सीगल ने उड़ान भरी और ऊंचाई से नीचे गिर गया तो उसको भी बहुत ज्यादा डर लगा, यानी वो भी बहुत ज्यादा डर गया, ठीक है। बट सून, लेकिन जल्दी यानी तुरंत, हिज विंग्स स्प्रेड आउट, ठीक है, एंड फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग, और तुरंत ही यानी जल्दी ही उसके जो पंख थे, ठीक है, वो बाहर निकल आए, ठीक है, बाहर आ गए, एंड ठीक है, फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग, और वह अपने आप को उड़ता हुआ पाया। वो कुछ ऊंचाई पे उड़ा फिर गिर गया, लेकिन उसने जल्दी ही पाया कि उसके पंख जो है बाहर निकले, फैले हुए हैं, और वो अपने आप को उड़ता हुआ पाया, ठीक। अपॉन रियलाइजिंग दैट ही वॉज फाइनली फ्लाइंग, और उसको जो है उसको ये अनुभव हुआ, एहसास हुआ, ठीक है, उसने रियलाइज किया कि अब वह जो है अपने आप को ऊपर, ठीक है, उड़ता हुआ पाया। द यंग सीगल वाज ओवरजॉयड, और इस तरीके से जो छोटा सा सीगल था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। ओवरजॉयड का मतलब बच्चों बहुत ज्यादा प्रसन्न। ही स्क्रीम्ड विथ जॉय, और वह खुशी से, प्रसन्नता से चिल्लाया। जो भी आपका एम है, जो भी लक्ष्य है, अगर आप उसको पा लोगे तो आप भी खुशी से पागल हो जाओगे, खुशी से चिल्लाओगे। तो सीगल का एम क्या था बच्चों, ठीक है, उसका एम था उड़ना, ऊंचाई पे उड़ना। और जब वो उसको ये अनुभव क्या हुआ कि वो उड़ रहा है तो वो भी खुशी से चिल्लाया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बच्चों लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, आज से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। देखिए, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। एनी जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि एनी की कोई फ्रेंड नहीं थी, उसको बातचीत करना था, तो इसीलिए जो है जब कोई उसका ट्रू फ्रेंड नहीं था तो डायरी रख रही थी, अपनी सारी बातें डायरी से करती थी। वही आपको इंग्लिश में लिखना है। एनी वांट्स टू कीप ये डायरी बिकॉज शी फील्स दैट शी हैज नो ट्रू एंड सिंसियर फ्रेंड। तो एनी जो है अपने पास एक डायरी रखना चाहती है क्योंकि उसको ये महसूस होता है, ठीक है, वह महसूस करती है कि उसका कोई सच्चा और उसका जो है सिंसियर, ठीक है, ध्यान रखने वाला कोई सच्चा मित्र नहीं है, ठीक है। विथ होम सी कुड शेयर हर सीक्रेट्स, जिसके साथ वह अपनी जो है गुप्त बातें, यानी जो उसकी सीक्रेट है, गुप्त बातें, ठीक है, उसको शेयर कर सके। कुछ बातें बच्चों पर्सनल होती हैं जो हम अपने मित्रों से ही केवल करते हैं। तो एनी के पास कोई ऐसा सिंसियर और ट्रू फ्रेंड्स नहीं था जिससे वो अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सके, इसलिए उसने जो है डायरी, ठीक है, इसलिए वह डायरी रखना चाहती है। सी बिलीव्ड, उसका विश्वास था, दैट सी कुड डू सो विथ हर डायरी हु वुड एक्ट एज हर बेस्ट फ्रेंड। वह सब कुछ अपनी डायरी, उसका ऐसा विश्वास था कि अपनी डायरी से वह सब कुछ, वो सब कुछ जो है शेयर करेगी, वो सब कुछ बताएगी, ठीक है, कि कैसे बताएगी, जैसे कि वो कोई अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है, ठीक। तो जब वो अपनी डायरी को सब कुछ बताएगी तो उसकी डायरी भी एक बेस्ट फ्रेंड यानी एक अच्छे और सच्चे मित्र की तरह जो है व्यवहार करेगी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक, एग्जाम के लिए। Why was the pilot shocked after hearing the woman's word? यानी औरत की शब्दों को सुनकर, यानी उस औरत की बातों को सुनकर पायलट जो है एकदम शॉक्ड क्यों हो गया, ठीक है। तो देखिए, औरतें तो वैसे भी दिमाग खराब कर देती हैं, ठीक है, अच्छा खासा। तो देखिए, द पायलट वाज शॉक्ड आफ्टर हियरिंग द वोमेन्स वर्ड बिकॉज शी टोल्ड हिम दैट शी हैड नॉट सीन अदर एरोप्लेन्स फ्लाइंग दैट नाइट ऑन द रडार। उस औरत ने पायलट से क्या कहा कि उसने उस रात, ठीक है, उस रात रडार पर किसी अन्य प्लेन को उड़ते हुए नहीं देखा है।
जब भी कोई हवाई जहाज उड़ता है, कोई प्लेन उड़ता है, तो उसका सिग्नल जो है रडार पे दिखाई देता है। ठीक, तो जब सिग्नल क्लियर होता है तभी एरोप्लेन उड़ान भरता है। रास्ता क्लियर होता है तो जो है उड़ान भरता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। लेकिन उस दिन जो औरत थी, ठीक है, जो लेडी थी रडार पे जो चेक कर रही थी, तो उसने बताया पायलट से कि उसने कोई भी उस रात को कोई भी एरोप्लेन उस रडार पे उड़ते हुए नहीं पाया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको रट लीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, व्हाट डिड राजवीर सी व्हाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन। ठीक है, तो आप जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर है उसका ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि जब राजवीर जो है ट्रेन से जा रहा था, यानी ट्रेन में सफर कर रहा था, तो उसने उस समय सफर करते हुए समय जो ट्रेन के बाहर क्या देखा। ठीक, तो राजवीर, व्हाट डिड राजवीर सी, यानी राजवीर ने क्या देखा व्हाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन, जब वो ट्रेन से बाहर झांक रहा था। तो देखिए, व्हाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन, जब वह ट्रेन की खिड़की से उसने बाहर देखा, ठीक है, या बाहर झांक रहा था, तो राजवीर सा यानी राजवीर ने क्या देखा, ग्रीनरी ऑल अराउंड, चारों तरफ हरियाली। राजवीर जब अपने भारत के, ठीक है, भारत में जो है ट्रेन से सफर कर रहा था, तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है। तो जब उसने ट्रेन की विंडो से बाहर देखा तो उसने देखा कि चारों तरफ क्या है, हरियाली है। ठीक है, और क्या देखा, फर्स्ट ही सा दैट ग्रीन पैडी राइस फील्ड्स व्हिच गेव वे टू द टी बुशेस। ठीक, सबसे पहले उसने जो है हरे धान, पैडी मीन्स क्या होता है बच्चों, धान, जो धान की फसल होती है उसको बोलते हैं पैडी। ठीक, तो सबसे पहले उसने हरे जो है धान की फसलों को देखा, which gave way to टी बुशेज, जो, ठीक है, टी बुशेज यानी चाय की झाड़ियों से होकर गुजरती थी। तो उसने सबसे पहले पैडी यानी ग्रीन पैडी, हरे धान के फसल को देखा जो चाय की झाड़ियों तक जाती थी, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, ठीक है, डेंसिटी वुडेड हिल्स। फिर उसने उसके विपरीत, यानी जहां पे इधर उसने देखा कि जो है फसलें हैं, हरी फसलें हैं, चाय की झाड़ियां हैं, और उसके विपरीत उसने जो है घने जंगलों यानी घने जंगली पहाड़ियों को देखा, यानी पहाड़ियों को देखा जिसपे घने जंगल थे। ठीक है, फिर उसने क्या देखा, ही सा ए सी ऑफ टी गार्डन्स, उसने टी गार्डन्स का समुद्र जैसा देखा, यानी इतना बड़ा बड़ा गार्डन, ठीक है, कि ऐसा प्रतीत होता था कि ये पूरे चाय के महासागर हैं। ठीक है, यानी टी प्लांट के जो चाय के पौधे होते हैं उसकी महासागर की तरह वो प्रतीत हो रहे थे, उसको देखा। ठीक है, दैट वेयर प्योर्ड टू द सेम हाइट, ठीक, जो सेम हाइट पर दिखाई पड़ रहे थे। द ब्यूटीफुल व्यू अमेज्ड एंड फैसिनेटेड हिम, और यह सुंदर दृश्य ने, इस सुंदर दृश्य ने उसको जो है आश्चर्यचकित और बहुत ही प्रसन्न कर दिया। तो अपना जो देश है भारत देश, वो कृषि प्रधान देश है, यानी हर प्रदेश में जो है कई प्रकार की फसलें होती हैं। तो जब असम से गुजर रहे थे, जो असम की टी है वो बहुत ही मशहूर है, तो जब असम से ट्रेन गुजर रही थी तो उस समय राजवीर ने जो है खिड़की से बाहर देखा, तो क्या देखा कि चाय की जो है बहुत बड़े बड़े गार्डन है, जो ऐसा लग रहा था कि चाय के महासागर हैं, यानी टी प्लांट के महासागर की तरह हैं, और वो कुछ ऊंचाई पे जो है, ठीक है, वो कुछ ऊंचाई पे मौजूद थे। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको रट लीजिए, लर्न कर लीजिए, श्योर है आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चंस जो है सिलेक्ट किए हैं। व्हाई डज ही गो टू बसरा, यह मैक्सवेल की बात हो रही जो आप चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो व्हाई डज ही यानी मैक्सवेल बसरा क्यों गया, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, और वहां उसने कितना समय इंतजार किया, एंड व्हाई, और क्यों इंतजार किया। यानी मैक्सवेल जो था वो बसरा क्यों गया, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैक्सवेल बसरा क्यों गया। ठीक है, तो वो क्यों गया, तो देखिए देखते हैं आंसर। मैक्सवेल गोज टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। तो मैक्सवेल बसरा इसलिए जाता है, ठीक है,
ताकि जो यूरोप से जो मेल आया है उसको वो प्राप्त करे और उसका जवाब दे। तो मैक्सवेल यूरोप से आए हुए मेल को कलेक्ट करने यानी लेने के लिए और उसका जवाब देने के लिए बसरा जाता है। ठीक, मैक्सवेल वेटेड देयर फॉर 5 days, और मैक्सवेल ने वहां उस मेल का 5 दिनों तक इंतजार किया। एज हिज मेल हैड नॉट अराइव्ड, क्योंकि अभी तक जो है मेल वो पहुंचा नहीं था, मेल अभी तक बसरा नहीं पहुंचा था। तो मैक्सवेल जो है बसरा इसीलिए गया ताकि वो मेल का जवाब दे सके, उसको कलेक्ट कर सके, और वो वहां 5 दिन तक जो है रुका। ठीक है, और वो इसलिए रुका क्योंकि मेल अभी जो है बसरा, यूरोप से बसरा तक नहीं पहुंचा था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको लर्न कर लीजिए, रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही जो है एक प्रकार से मैसेज देने वाला चैप्टर है ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ठीक है, सोसाइटी के लिए एक मैसेज देने वाला चैप्टर है कि बुद्धा जो थे, ठीक है, बुद्धा ने जो है जो सफरिंग यानी जो पीड़ित व्यक्ति थे उसको ऑब्जर्व किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। जब बुद्धा ने किसी पीड़ित व्यक्ति को, यानी वो पीड़ा से कराह रहा था, ठीक है, सफर कर रहा था, तो उसको जब उन्होंने देखा तो उसका जो है बुद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर। बाई ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी किसी भी व्यक्ति को, या आप मान लीजिए पूरे संसार को जो है परेशान देखकर, ठीक है, पीड़ा में जो है कराहते हुए देखकर, बुद्ध मूव्ड ए लॉट, यानी बुद्ध जो है बहुत ज्यादा, यानी लगभग जो है पूरी तरीके से बदल गए। एंड ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, और वह तुरंत संसार को छोड़कर निकल पड़े। कहां निकल पड़े? टू सीक, ठीक है, इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट, ठीक है, ज्ञान की खोज में। इनलाइटमेंट का मतलब होता है बच्चों सच्चा ज्ञान। तो जब बुद्ध ने सारे संसार को पीड़ा यानी कष्ट में देखा, ठीक है, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया अचानक से। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बदल गए। बताओ, एक राजा है, जब वो किसी को जो है पीड़ा में देखता है तो क्या करता है? ठीक, उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर वो भी दुखी होता। लेकिन बुद्ध ने जो है उस ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े कि आखिर संसार जो है इतना कष्ट में क्यों है। तो बुद्ध जो है पूरी तरीके से बदल गए और उन्होंने तुरंत संसार को छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। तो इनलाइटमेंट मींस होता है बच्चों सच्चा ज्ञान, ठीक है, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड, उस दुख को, ठीक है, उस दुख को जानने के लिए जो उन्होंने देखा था। जब उन्होंने वर्ल्ड यानी संसार को दुख में देखा तो उस दुख का कारण क्या है, यानी जो कंसर्न है उसका कारण क्या है, उसको जानने के लिए वो तुरंत संसार को छोड़कर निकल पड़े उसकी खोज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, बुद्धा चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम, यानी वल्ली जो था उसका फेवरेट यानी पसंदीदा समय जो है पास टाइम क्या था। जैसे आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है, स्कूल जाते हो, अपना होमवर्क करते हो, ये आपका पास टाइम है। लेकिन वल्ली जो था उसका पास टाइम क्या था? ठीक है, वो अपना समय कहाँ गुजारता था, पसंदीदा समय कहाँ व्यतीत करता था, उसको देखते हैं। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोरवे, ठीक है, ऑफ हर हाउस। जो वल्ली थी, ठीक है, उसको अपने घर के दरवाजे पर, ठीक है, खड़े हो जाना एंड वॉच व्हाट वाज द हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और गली में क्या कुछ घटित हो रहा है उसको देखना, ठीक है, वही उसका फेवरेट पास टाइम था। तो जो वल्ली थी वो अपने दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और गली में देखती रहती थी कि गली में आखिर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें देखकर जो है वो अपना सारा समय फेवरेट जो है टाइम पास कर देती थी। तो ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी रट लीजिए, लर्न कर लीजिए, एग्जाम में आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो देखिए, व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ एनी। मिस्टर कीसिंग जो थे
वो एनी से क्यों दुखी हो गए। मिस्टर किसिंग कौन थे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि मिस्टर किसिंग एनी के जो थे वो टीचर थे, तो वो एनी से क्यों परेशान हो गए। एनॉयड मींस होता है बच्चों परेशान होना, तो मिस्टर किसिंग एनी से क्यों परेशान हो गए। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने एनी को, ठीक है, उन्होंने एनी को क्या करने के लिए कहा। तो देखिए मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विथ एनी बिकॉज सी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। मिस्टर किसिंग एनी से इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि जो एनी थी वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी, वेरी टॉकटिव गर्ल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बातूनी लड़की थी और क्लास में बहुत ज्यादा बातें किया करते हैं, इसलिए जो है मिस्टर किसिंग उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ही असाइन्ड हर एक्स्ट्रा होमवर्क आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, ए चैटर बॉक्स। उन्होंने जो है उसको एक होमवर्क दिया और उससे कहा कि तुमको चैटर बॉक्स पे, यानी जो बातूनी बॉक्स होता है, ठीक है, बातूनी मशीन कह सकते हैं, जो बातें करती है, उस पे आपको एक एस्से यानी निबंध लिखना है। वो उससे इतना दुखी हो गए, वो इतना ज्यादा जो है बातें करती थी क्लास में, ठीक है, कि उन्होंने जो है एक चैटर बॉक्स पे ही उसको निबंध लिखने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। तो ये आपके बच्चों 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको श्योर है मिलना ही मिलना है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, अभी से प्रिपेयर रखिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप वहां से सारा क्वेश्चन आंसर का PDF जो है पा सकें।